नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। पुष्कर धरोहर योजना भी तालाबों को नहीं दे पाई समृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों का उन्नयन करते हुए उन्हें गांव के लोगों की आजीविका से जोड़ने की योजना रीवा जिले में गति नहीं पकड़ पाई है। जिले में पूर्व से ही कुछ पुराने तालाबों को व्यावसायिक उपयोग में लिया जाता रहा है। नए सिरे से इन पर काम नहीं हो पाया। सरकार ने तालाबों के महत्व को समझते हुए उनके उन्नयन की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना में हुई गड़बड़ी की जांच नए सिरे से कराएंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई में पक्षपात और बिल भुगतान में कथित तौर पर कमिश्नर खोरी की जांच नए सिरे से की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि जिन्होंने गड़बड़ी की है वह अभी पदस्थ है या दूसरे विभाग में स्थानांतरित हो गए हैं, उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया में वायरल वीडियो में अस्पताल का बिल भुगतान करने के बदले 9 लाख रुपए कमीशन लेने की जांच स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े को सौंप दी गई है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, इन किसानों को मिलेंगी कृषि यंत्र, सूची जारी। किसानों को खेती के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत अलग अलग राज्य अपने द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के आधार पर चयनित किए गए लाभार्थी किसान को सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। किसानों का सब्सिडी पर कृषि यंत्रों के लिए चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। लॉटरी में चयनित हुए किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। केन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा लाभ। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट अल्प प्रवास पर बुधवार को जबलपुर आए। सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केन बेतवा परियोजना के लिए हाल ही में 44,000 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई है। इसकी पहली किस्त मिल गई है। इस परियोजना का फायदा न सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा बल्कि इससे जुड़े उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मिलेगा। इसके लिए दोनों राज्यों की सरकार मिलकर काम करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा ऐलान, कहा 413 शहरों की सभी अवैध कॉलोनियां वैध होगी, शुल्क नाम पत्र लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर गौरव दिवस के अवसर पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 413 शहरों में अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इसके लिए नाम मात्र की राशि ली जाएगी। कर्ज माफी योजना में आपका कर्ज माफ हुआ या नहीं, देखिए अपना नाम, अधिकृत सूची जारी। योजना लाभार्थी किसानों की सूची पोर्टल mp-krishi.mp.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं। लाभार्थी किसानों को सूची को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान कर्ज माफी योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना में कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने के लिए इस सरकार ने कैबिनेट में 5 जनवरी 2019 को मंजूरी दी थी। इसके बाद किसान कर्ज माफी योजना 2020 व 2021 संशोधित कट ऑफ कर 12 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2018 तक के किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण सभी माफ करेंगे। गुजरात हिमाचल के नतीजों के बाद एक बार फिर उठा पुरानी पेंशन का मुद्दा। पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इसके बाद कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब गुरुकुल कहलाएंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति अब गुरुकुल कहलाएंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कुलपति का नाम कुलगुरु किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। कुलपति की नियुक्ति संबंधी प्राविधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार किए जाने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय के अधिनियमों में संशोधन किया जाए। राज्यपाल ने राजभवन के सांदीपनी सभागार में आयोजित समन्वय समिति की 100वीं बैठक में कई जरूरी निर्देश दिए। साल के अंत में छुट्टियां बिताने के लिए मध्य प्रदेश बन रहा पर्यटकों की पसंद। 80% होटल बुक। अगर आप 20 से 31 दिसंबर तक के बीच प्रदेश के किसी पर्यटन स्थल पर छुट्टियां बिताने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए आपको मोटी रकम चुकानी होगी। पंचमढ़ी में एक कमरे के लिए 50,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसा खर्च करना पड़ सकता है, तो सैलानी टापू के होटल में 13,000 रुपए तक का कमरा मिलेगा। प्रदेश और इंदौर के आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इस बार खासी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के तमाम होटलों के करीब 80% कमरे बुक हो चुके हैं। शेष 20% की कीमत कई गुना बढ़ गई है।
नगरपालिका देगी निश्चित समय में काम होने की गारंटी। मध्य प्रदेश की पहली नगरपालिका बन जाएगी सिवनी मालवा। भाजपा शासित नगरपालिका एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है। अगर यह ड्राफ्ट लागू हो जाता है तो सिवनी मालवा संभवतः मध्य प्रदेश की पहली ऐसी नगरपालिका हो जाएगी जो रहवासियों को तय समय में काम होने की गारंटी दे रही है। अक्सर हम देखते हैं कि शासकीय कार्यालयों में आमजन अपने कामों को लेकर चक्कर लगाता नजर आता है, लेकिन नगरपालिका सिवनी मालवा में यह बीती बात हो सकती है। गुजरात में बीजेपी की जीत से एमपी के नेता गदगद बोले, 2023 में मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही जीत दर्ज करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत से मध्य प्रदेश में भी पार्टी के नेता उत्साहित हैं। उन्होंने तो अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में ऐसी ही जीत हासिल करने का दावा भी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के अलावा राज्य के 8 मंत्रियों ने गुजरात में डेरा डाला था। उनके जिम्मे वहां के कुछ जिले थे। नतीजों से साफ है कि मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं को भी मेहनत का मीठा फल मिला है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत इन राज्यों के चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। गुजरात चुनाव के इतिहास में पहली बार भाजपा 150 से ज्यादा सीटें जीतने में कायम रही। दिल्ली नगर निगम, एमसीडी और हिमाचल प्रदेश में भले ही भाजपा को हार मिली हो, लेकिन उसने वर्ष 2023 में होने वाले 9 राज्यों के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। गुजरात चुनाव के परिणाम मध्य प्रदेश के रुझान। शिवराज बोले, एमपी में भी कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ। एमपी बीजेपी गुजरात चुनाव के परिणाम को मध्य प्रदेश के रुझान बता रही है। गुजरात चुनाव परिणाम को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में बीजेपी कार्यालय में सीएम शिवराज, बीजेपी विधायक और मंत्रियों ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटी गई। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ डांस करते हुए नजर आए। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह गुजरात में अभूतपूर्व विजय है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। सीएम ने कहा कि विकास की आंधी है, इसमें कांग्रेस और अन्य पार्टियां उड़ गई है। सर्द हवाओं ने तेजी से गिराया पारा, प्रदेश में बढ़ी ठिठुरन। मध्य प्रदेश में तेजी से रात का पारा लुढ़का है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी है। हालांकि यह ठंडक ज्यादा समय तक बनी रहने पर संशय है। अभी एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास एक्टिव है। इस सिस्टम के गुरुवार को उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है, जिसके चलते शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में फिर कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी। प्रदेश में सबसे ठंडा नौगांव रहा। डेविड वार्नर का सनसनीखेज खुलासा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने ड्रेसिंग रूम में घुसकर बनाया दबाव, तब हुई टैंपरिंग। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुरुवार को शुरू हो गया है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान डेविड वार्नर ने अपने मैनेजर जेम्स एर्स्कीन के जरिए एक सनसनीखेज खुलासा किया है। एर्स्कीन ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि 6 साल पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ केन टाउन टेस्ट मैच के दौरान बॉल टैंपरिंग का वाकया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों के दबाव के कारण हुआ था। इसमें खिलाड़ियों की ज्यादा गलती नहीं है।